हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। अगर आपके पर्सन से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो गैस, पास्ट में जब आप दोनों साथ थे तब मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। वो कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो अपने करियर के पीछे भागते थे। कुछ के पर्सन ऐसे रहे होंगे जो सोसाइटी, समाज, इसकी चिंता ज़्यादा करते हैं। उन्हें अपनी खुशी का ध्यान नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि समाज क्या कहेगा अगर मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ, इसके साथ रिश्ता आगे ले जाता हूँ, तो सोसाइटी क्या कहेगी, मेरी फैमिली क्या कहेगी। ऐसी सोच रखने वाले भी होंगे कुछ के पर्सन। और कुछ के पर्सन गाइस बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ के पर्सन ऐसे थे जो थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे, वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे और उनके बच्चे भी थे, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, फिर भी वो आपके साथ रिश्ते में आए। कुछ की फैमिली डोमिनेटिंग थी, इस वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रीज़न चाहे कोई भी हो गाइस, अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। पास में आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए होंगे, इस वजह से भी आप दोनों अलग हुए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर्सन अपनी चलाते थे गाइस और आपकी नहीं सुनते थे। आपके पर्सन अपनी मनमानी ज़्यादा करते थे आपके रिश्ते में, वो उन्होंने बैलेंस नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा अपनी बातों को प्रायोरिटी दी है। आप लोगों के पर्सन के दिमाग में गाइस एक बात रहती थी कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं। वो चाहे जितना भी आपको परेशान कर लें, अपने पीछे जितना भी घुमा लें, लेकिन आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, ये आपके पर्सन को पूरा कॉन्फिडेंस था। इस वजह से वो अपनी हर बात को आपसे मनवाते थे। जैसे आपको ट्रीट करना होता था वो वैसे आपको ट्रीट करते थे। आप उनसे कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि आप डरते थे कि हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं आपके पर्सन आपको छोड़कर चले ना जाएं। इस वजह से आप डरते थे और आपके पर्सन ने ऐसा किया भी होगा कि जब भी आप उनकी बातों को नहीं मानते थे तो आपको आपसे दूर हो जाते थे, आपको छोड़कर चले जाते थे। लेकिन फिर आप उनको मनाते थे और अपनी लाइफ में वापस लाते थे। आप उनसे माफ़ी मांगते थे जबकि गलती आपकी होती ही नहीं थी। लेकिन आपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है गाइस, बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपके पर्सन के साथ, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, उनको समझ नहीं आया कि आप इतना प्यार उनको क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे और आपके पर्सन को टाइम पास करना था। बहुत लोगों के पर्सन ऐसे भी रहे होंगे जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपकी लाइफ में आए थे। आपकी तरफ उनको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन था कि वो आपकी तरफ बढ़े और उन्होंने आपको प्रपोज किया। क्योंकि पास में आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से भी बढ़े होंगे। बहुत से लोगों के साथ ये भी हुआ होगा गाइस कि आपके पर्सन को प्यार नहीं था आपसे, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से वो आपकी तरफ बढ़े। बहुत से लोगों के केस में ऐसा भी हुआ होगा गाइस कि आपके पर्सन को सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, प्यार व्यार कुछ नहीं था, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़े। और बाद में अब उनकी असलियत आपको समझ में आई कि वो अपने फ़ायदे के लिए आपकी तरफ बढ़े थे, उनको कोई प्यार नहीं था आपसे। ये भी बहुत से लोगों के केस में हुआ होगा, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन कारण कोई भी रहा होगा, किसी भी वजह से आप दोनों अलग हुए, चाहे लड़ाई झगड़े हुए हों या कुछ भी हुआ हो आप लोगों के बीच, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपने अपने पर्सन से अलग होने का सोचा, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान कम देते थे और थर्ड पार्टी की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट थे। और कुछ लोगों के पर्सन का ध्यान सिर्फ पैसों पर था, वो पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हैं और अभी भी है उनके साथ ऐसा ही कि वो पैसों के पीछे भागते हैं गैस। उनको लग्जरी लाइफ जीनी है और उन्हें लगता है कि अगर उनके पास पैसा रहेगा तभी उनको लोग पूछेंगे, नहीं तो उनको उनकी कोई कदर नहीं रहेगी सोसाइटी में। ऐसा सोचकर वो अपने पैसों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे कारण जो भी रहा होगा। लेकिन अब इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको छोड़कर जहाँ भी गए, चाहे थर्ड पार्टी में गए या जो भी उनका करियर इशू जो भी रहा होगा, लेकिन वहाँ पर उन्हें परेशानियाँ मिल रही हैं, तकलीफ मिल रही हैं, तो आपके प्यार की कदर अब उनको समझ में आ रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि किसी सच्चे इंसान को दुख देने से क्या होता है, क्योंकि उनका कर्मा उन्हें मिल रहा है गैस और आपको जस्टिस मिल रहा है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सन का कर्मा अब आपके पर्सन को मिल रहा है। जो कुछ उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया अब वही उनके साथ हो रहा है। जहाँ भी वो स्टक है वहाँ उन्हें परेशानियाँ मिल रही, तकलीफ मिल रही है। वो वहाँ के लोगों जहाँ भी जिनके साथ भी वो भी स्टक है वहाँ पर उनकी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई प्यार कोई सपोर्ट अब मिल नहीं रहा है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से अब आपके पर्सन को आपकी कदर समझ में आई है कि सच्चा प्यार देने वाला कितनी मुश्किल से मिलता है और उसकी कदर करनी चाहिए, ये आपके पर्सन को समझ में आ गया है। इस वजह से अब आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और आने वाले 4 से 5 दिनों में गाइस कुछ के पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ लोगों के पर्सन उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जब उन्हें दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, तो आपकी कदर अब उन्हें समझ में आई है, तो उन्हें लग रहा है कि आपके पास वापस जाकर ही उन्हें खुशियाँ मिलेंगी। आपके पर्सन आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं गाइस। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ थे तो उनके साथ अबंडेंस थी। अब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, करियर भी ठीक नहीं चल रहा। तो आपके पर्सन को अब ये समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए एक एंजल की तरह आए थे उनकी ज़िंदगी में, जिसकी कदर उन्होंने नहीं की और आपने से आपको दूर कर दिया। आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, इतनी ज़्यादा तकलीफ दी कि आपने खुद अलग हुए या फिर उन्होंने खुद आपको अलग कर दिया, ऐसा भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। लेकिन आप परेशान तो बहुत ज़्यादा थे और आप अभी भी परेशान हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पर्सन, और इस वक्त भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आने वाले कुछ दिनों में गाइस 4 से 5 दिनों में कुछ लोगों के पर्सन उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। तो यही वीडियो है गाइस आज की। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।